मेरा नाम एजाज है और मेरा तल्लुक ज़िला साहिवाल से है। मेरी ज़िंदगी में वैसे तो बहुत सारी गवाही हैं, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लेना चाहता, लेकिन चंद चीज़ें शेयर करूँगा। पहली बात तो ये है कि तकरीबन 2005 से हम खुदा से बहुत दूर थे। कभी चर्च जाते थे, कभी नहीं जाते थे। मैंने कोई 33 साल का अरसा फौज में गुजारा, तो बस उधर सारा टाइम दिया, लेकिन चर्च के लिए कभी टाइम नहीं निकाला। कभी चले गए, कभी ना गए, कभी चले गए, यानी कि वो तरतीब के साथ चर्च आना ये बिल्कुल नहीं। तो कुछ अर्सा पहले मेरी बेटी को जो है ना बदरूहों ने घेर लिया, तो मैं उनको कभी हॉस्पिटल लेके जाता, कभी फौजी फाउंडेशन लेके जाता, कभी मेडिकल सेंटर लेके जाता। दिन में कोई 4-4 दफ़ा उसकी हालत जो है ना वो खराब हो जाती। तो मुझे किसी बंदे ने साहब का नंबर दिया, उन्होंने कहा इनसे रब्ता करें। मैंने इनसे रब्ता किया तो खुदा के फजल से मेरी बेटी ने शिफा पाई, और हम लोगों ने उस वक़्त से बाकायदा चर्च आना शुरू किया। और खुदा की मेहरबानी हुई कि पास्टर अर्नेस्ट विलियम की बदौलत हमने जो है ना अपनी ज़िंदगी तब्दील कर दी, और उस वक्त से बाकायदगी हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है। और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने बेशक हमें किसी वसीला से अपने बंदा से मिलवाया जो आज हम इस जगह पर बैठे हुए हैं। और दूसरी आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा मेरी ज़िंदगी में एक और। मैं पाकिस्तान आर्मी में एज ए सोल्जर एक ड्राइवर भर्ती हुआ था, और जिस कोर में मैंने सर्विस ज्वाइन की उसमें क्रिश्चियन जो भी बंदा होता था ड्राइवर, वो जब से पाकिस्तान बना हवालदार से ऊपर नहीं गया। हवालदार पे सब हवालदार रैंक पे रिटायर हो गए। जब मेरा नंबर आया, मैं हवालदार था, तो मैंने लेटर लिखा तो जवाब आया कि माइनॉरिटी की वैकेंसी नहीं है, आप नायब सूबेदार नहीं बन सकते। हमारे रोज़े आ गए। जब रोज़े आए तो रोज़ों में मैंने खुदा से एक ही प्रेयर की। मैंने कहा कि खुदावंद अगर तू चाहे तो ये काम नामुमकिन जो है वो मुमकिन हो सकता है। और मेरे पास ये जो लेटर आते हैं कि आप नायब सूबेदार नहीं बन सकते, तो मैंने कहा खुदाया मेरी दुआ है कि ये जो लोग लेटर लिखते हैं कि आप नहीं बन सकते, ये तेरी मर्जी हो तो सब कुछ हो सकता है। और आप यकीन करेंगे कि खुदा ने मुझे जो पाकिस्तान बनने से लेकर मेरे नायब सूबेदार बनने तक काम नहीं बना, मैं नायब सूबेदार बना। उसके बाद 1 साल के बाद में बनने का टाइम आया, तो 5 मुस्लिम सूबेदार मुझसे सीनियर थे और मैं सबसे मोस्ट जूनियर, 6ठे नंबर पे मेरा नाम था। 1% भी मैं सूबेदार मेजर बनने के लिए नहीं जा रहा था। मेरे डॉक्यूमेंट्स गए, तो ये बहुत बड़ी गवाही है कि यकीन करेंगे मैंने एक दिन भी खुदा से ये दुआ नहीं की कि खुदावंद मैं सूबेदार मेजर बन जाऊं। मैं रोज़ाना यही दुआ करता था कि अगर खुदावंद मेरे लिए बेहतर है तो मैं सूबेदार मेजर बन जाऊं, और अगर मेरे लिए इसी रैंक में बेहतरी है तो मैं सूबेदार ही रहूं। और खुदा ने मेरी दुआ सुनी कि 6ठे नंबर से उठा के 5 सूबेदार जो थे वो साइड पे कर दिए, और कराची इंटरव्यू पर गया और मैं सूबेदार मेजर बन गया। और उसके बाद सदर पाकिस्तान की तरफ से 2 मुझे सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, आर्मी चीफ की तरफ से 2 सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल की तरफ से 3 एप्रिसिएशन लेटर मुझे मिल चुके हैं। और खुदा ने और बड़ा मौजज़ा किया कि मुझे मेरे रहमो गुमान में नहीं था, सूबेदार मेजर तक बन गया। मैंने कहा इससे आगे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन खुदा ने मुझे ऐसे रैंक पे प्रमोट किया कि मुझे पता ही नहीं था। मैं आगे लेफ्टिनेंट प्रमोट हो गया। अभी मेरे बाद उसी कोर में जिसमें मैंने सर्विस कर रहा हूँ, उसी कोर में मेरे बाद ऐसा वो वैकेंसी बनी कि अभी हमारे क्रिश्चियन जो है वो सूबेदार मेजर भी हैं, सूबेदार भी हैं, नायब सूबेदार भी हैं, लेकिन सिर्फ एक वैकेंसी खुली, खुदा की मर्जी पूरी हुई, और पूरी कोर में मेरा नाम जाना जाता है कि लोग कहते हैं यार इस बंदे ने एफर्ट की। तो एफर्ट मैंने नहीं की, ये खुदा की मेहरबानी। भाई सबको सलाम। मेरी दुआ इस तरह की कि मैंने जब से अपनी ज़िंदगी में होश संभाला है, मैंने बपतिस्मा लिया ही। मैं वो मेरी सिस्टर है पीछे, गोरे भाई की वाइफ, वो मुझे चर्च में लाई है। मैंने पाज साहब को देखा कि इनकी सारी
तो जो रूह कुद्दस वाली है, मेरे दिल में भी ऐसा ज़रूर आया कि मैंने बपतिस्मा लेना है। 30 साल से मैं ये सोचने लगा कि मैंने बपतिस्मा लेना है, मैंने नहीं लिया। जब मैं इधर आया तो मैंने देखा कि भाई साहब की जो रूहें थी इतनी दुआ वाली है कि मेरे दिल में खुद ये बयान आया कि मैं बपतिस्मा लूँ। और मैं रहने वाला कसूर से, मैंने कसूर में नहीं लिया, खुद 7 पास्टरों के साथ जाता भी रहा, मैंने नहीं लिया। ये भाई साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे इतना बताया। भाई साहब ने इतना कहा कि मैंने बातें सुन के मेरे दिल को ऐसा लगा मैं कसूर में रात को गया हूँ, मैं पूरी वापस लौटा हूँ कि बपतिस्मा लाजमी लेना है। मेरी कोशिश ये कि मुझे शैतान ने इतना काबू किया कि मैंने आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी खुदा के फजल से खुदा को दिल में रख के मैं जरूर यहाँ पहुँचा हूँ। फिर भी मेरे ज़हन में यही था कि भाई साहब ने 9 बजे का टाइम बताया है, लेकिन मैं कभी मिस्टिंग ना कर सकूँ कि मैं वहाँ लाजमी पहुँचूँ। लेकिन शुक्र है मेरे खुदा का कि जब मैं यहाँ आया भाई साहब ने कहा कि अभी शुरू ही नहीं हुई, शुक्र है। फिर मैं बहुत परेशान था, मैं नौकरी प्राइवेट कर रहा था, बैंक की जॉब है मेरी, मैं प्राइवेट में था। मैंने भाई साहब से दुआ की कि हमें किसी कंपनी ने अडस्ट कर लिया है, बाकी लोग चले गए हैं, भाई साहब दुआ करना कि हमें वो कंपनी डस्ट कर ले, हमें रख ले। लेकिन शुक्र है खुदा के, भाई साहब ने दुआ की। मैं जब कार आया उन लोगों ने यूनिफॉर्म दिया कि ये तुम काम पे डस्ट हो गए। मेरी जो प्राइवेट थी सरकारी होगी, मैं ये भी शुक्र अदा करता। पर मैं लेकिन दिल में बहुत लेके बैठा हुआ था कि भाई साहब के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मैं कोशिश करूंगा, मेरा ईमान है कि मैं भाई साहब के लिए कुछ जरूर करूंगा और कलीसिया के लिए भी। आमीन। भाई बातें ना करें। ना मुर्गी के चूजे रखे हुए हैं, तो रात को छत पे उनको ना छोड़ा है। उस बेचारा की ना बिल्ली पड़ गई तो 5 चूजे मौके पे बेचारे मार गए, तो कुछ तो रह गए थे ना। वो सुबह मैं उनको नीचे लाई तो वो बेचारे ना वो भी डर से मार गए। तो मैंने पास्टर जी से कॉल की, तो मैंने कहा कि पास्टर जी ना रात को हमने छत पे चूजे रखे हैं, नीचे लाना भूल गए हैं, तो ना 5 चूजे हैं तो ना मार गए हैं बेचारे, तो बाकी 12 जो है ना वो भी बेचारे नीचे ला दी तो वो भी मार गए हैं। पास्टर जी ने मुझे बोला कि बेटी तो ऐसा कर कि ना पानी रख अपने पास, तो मैं दुआ करता हूँ तो इनके ऊपर पानी का ना छिट्टा लगाना तो मुझे ठीक हो जाएंगे। मैंने वैसे ही किया, पास्टर जी ने जैसे दुआ की तो पानी मेरे पास ही था, मैंने पकड़ा पानी चूज़ों के ऊपर डाला तो चूज़े सही हो गए। बाहर की शुक्र की बारी है। तो दूसरी मेरी जब भी काम करती थी, थोड़ा काम करके बैठ जाना, फिर काम करना। मैंने पास्टर जी से कुछ दिन बोला कि पास्टर जी मेरी कमर में बहुत दर्द होती है, तो आज आपने खास तौर पर मेरे लिए दुआ करनी है कि मेरी कमर की दर्द सही हो जाए। खुदावन का शुक्र है कि मेरी कमर की दर्द भी ठीक है। मेरी गवाही ये है कि जिस चर्च से पहले मैं जुड़ी हुई थी ना, 2012 में मैंने पहले बपतिस्मा लिया हुआ था, तो तब मैं 15-16 साल की थी। तो तब इतना खुदा के बारे में तालीम नहीं थी, जिस चर्च में जाते थे वो नहीं इतना गाइड करते थे। तो फिर मैंने ना खुदा को कहना शुरू किया कि खुदावन मुझे अच्छा एक खातन दे जो तेरे साथ जुड़ा हो खुदावंदा। तो एक दफ़ा ना बाजी सोनिया है, वो हमारे घर के सामने रहती थी। उन्होंने कहा बाजी आप चर्च नहीं जाते? मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाती, लेकिन मैं खुदा के साथ अटैच हूँ। तो उन दिनों में मेरे से दुआ भी नहीं थी होती। उन्होंने कहा मैं अपने पास्टर साहब को ना आपके घर में बुलाऊँगी। तो वो पास्टर विलियम साहब हमारे घर में आए हैं, तो मैंने पास्टर साहब को कहा कि मेरे से प्रे नहीं होती। तो पास्टर साहब ने मेरे सर पे हाथ रखा तो मुझे बड़ी रोशनी नज़र आई और मैंने आंसू के साथ दुआ की। और उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे इस चर्च के साथ जुड़ना चाहिए। तो खुदा उनका शुक्र है कि मैं 2.5 साल हो गए इस चर्च के साथ अटैच हूँ और खुदा ने मुझे बड़ी बरकतें दी है। और मैं पिछले साल भी ये कहना चाहती थी कि मैंने दोबारा बपतिस्मा लेना है, क्योंकि तब मुझे पहले इतना खुदा के बारे में तालीम नहीं थी। और जब से मैं पास्टर साहब के साथ अटैच हूँ तो खुदा का शुक्र है कि मुझे खुदा के बेटों के बारे में पता चला। और मैंने पिछले साल भी ये मेरे दिल में था कि मैं बपतिस्मा दोबारा लूँ। और ये दिनों में भी मैंने पास्टर साहब से बात शेयर की, तो जब इन्होंने कहा कि आप ले सकते हैं तो मैंने उसी रात रो रो के दुआ की है। और खुदावंद का शुक्र है कि आज मैंने बपतिस्मा लिया। मेरी कुमारी से मेरी बेटी ने पास्टर को दुआ की, मैं उठ के चाट में आ गई। मैं ना रात को 4:30 बजे सोई
फाटक से आई, मैं दिल्ली हुनाबाद में हूँ। मेरी बेटी ने बपतिस्मा लेना था, तो सुबह जब 7 बजे तो शैतान कह रहा सो जा कोई बात नहीं रहने दे, लेकिन मैंने जल्दी से उठी, मैंने कहा नहीं उसने बपतिस्मा लेना है, तो मैं 9 बजे यहाँ पे आ गई।